जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बार बार एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, 3 रेलवे भारत के पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत आते हैं जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, बात करें भारत में कुल जो है कि 43 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें से 3 जो है कि रेलवे विश्व विरासत स्थल में आते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा रेलवे जो है कि विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। तो बात करें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन की, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये विश्व विरासत स्थल में शामिल है। नेक्स्ट बात करें नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन की, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ये भी जो है कि विश्व विरासत स्थल में आता है। बात करें कालका शिमला रेलवे स्टेशन की, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और ये भी जो है कि विश्व विरासत स्थल में शामिल है। लेकिन ऑप्शन सी खड़गपुर रेलवे स्टेशन जो है कि विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो वान। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है? वान। बात करें येन की, तो येन जो है कि जापान की मुद्रा है। किस देश की? जापान की मुद्रा हो जाती है येन। और बात करें पीसो की, तो पीसो जो है कि फिलीपींस की जो है कि मुद्रा का नाम है पीसो। तो याद रखिएगा। देखिए, आपके एग्जाम में मुद्रा और राजधानी से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3 मीटर जो कि लंबाई होता है और चौड़ाई होता है 2 मीटर। तो पूछा है लंबाई व चौड़ाई, तो 3 संबंधी 2 का हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 22 जुलाई सन 1947, 22 जुलाई सन 1947 को जो है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको व कब दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस है और किसको दिया गया था, कब दिया गया था। तो बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को सन 1965 ईस्वी में दिया गया था। और बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत जो है कि सन 1960 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो थोड़ा खेल नृत्य जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य जो कि खेल नृत्य हैं, इनको याद कर लीजिएगा। पहला धमान और थाली। धमान और थाली भी कहाँ का होता है? हिमाचल प्रदेश का होता है। कभी कभी इन दोनों के बारे में भी पूछ देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? यानी कि एनसीईआरटी की बात कर रहा है। एनसीईआरटी की बात कर रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है कि 1961 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से केरल के सबरीमाला मंदिर में कौन से महोत्सव का आयोजन होता है? तो केरल के सबरीमाला मंदिर में जो है कि मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है लगातार, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं जल्लीकट्टू महोत्सव की, तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है जल्लीकट्टू महोत्सव। बात करें पतंग महोत्सव की, तो पतंग महोत्सव जो है कि गुजरात राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। बात करें मांडू महोत्सव की, तो मांडू महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है।
जैसे जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु राज्य में। पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? गुजरात में। मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है? इन चारों में से देखिए आपको बताना है कि कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है। तो लावड़ी जो है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ऐसे आप सभी के एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। जैसे पृथ्वी के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। कौन? रॉबर्ट पियरी। अगर बात करें पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन होता है? एमंडसेन। तो दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है और वह पाने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी? तो तानवी शाह, याद रखिएगा। कौन थी? तानवी शाह। और बात करें पहले भारतीय पुरुष की जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था, तो वो थे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन जो है कि पंचायती राज से संबंधित है और ये जो है कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसलिए जो कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित गणेश राजगोपालन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वर्ष 2024 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले गणेश राजगोपालन का संबंध जो है कि वायलिन से है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संगीत के क्षेत्र में यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हो जाता है ग्रैमी पुरस्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हाल ही में ओलंपिक 2024 खत्म हुआ है, उससे कई तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करें ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला की, तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाती हैं। कौन आती हैं? कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सन 2000 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। तो याद रखिएगा। और देखिए वहीं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन आती हैं? तो पीवी सिंधु हो जाती हैं, जिन्होंने वर्ष 2016 और वर्ष 2020 दोनों में जो कि मेडल जीती थी, जिसमें 2016 में सिल्वर मेडल जीती थी और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। और वहीं आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दे कि एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन हो जाती हैं? तो मनु भाकर। कौन हो जाती हैं? मनु भाकर, जो कि ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों हो जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाता है? तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा। 2 दिसंबर को जो है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से म्यांमार की राजधानी व मुद्रा का नाम बताइए। तो देखिए ये चारों किसी न किसी देश की राजधानी एवं मुद्रा से संबंधित हैं, जिसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कि म्यांमार की राजधानी व मुद्रा है। तो साथियों, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी एवं मुद्रा जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। उस दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बात करें माले व रुपया की, तो
तो कहाँ की ये हो जाती है? मालदीव की। मालदीव की जो कि राजधानी हो जाती है माले, वह वहाँ का मुद्रा होता है रुपया। बात करें बैंकॉक व बहुत की, तो ये जो कि थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? बैंकॉक, वह मुद्रा होती है बहुत। वहीं बात करें बाकू व मनत की, तो बाकू मनत जो कि अजरबैजान की जो कि राजधानी होती है बाकू, वहाँ का मुद्रा होता है मन्नत। वहीं बात करें नापीता व क्यात की, तो किसकी होती है? म्यांमार की राजधानी होती है नपीता व क्यात। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, नापीता व क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1966 में पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मरणोपरांत जो है कि सन 1966 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से जो है कि लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वहीं आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी, जिन्हें सन 1971 ईस्वी में दिया गया था। वहीं बात करें मदर टेरेसा की, तो इन्हें जो कि 1980 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करें देश के पहले राष्ट्रपति की, राजेंद्र प्रसाद की, तो इन्हें सन 1962 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन बनी है? नीता अंबानी। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हो जाती हैं, कौन? नीता अंबानी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार सेन जो है कि भारतीय कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, इसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है कि 24 अप्रैल को जो कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को कब मनाया जाता है? तो 29 जून को जो है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, ये रहे आपके जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि कई बार के एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।